इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात स्वामित्व योजना के तहत आज देने जा रहे हैं और इस दौरान वो लाभार्थियों से संवाद करते हुए सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारी भाई और बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में देश भर के 237 जिलों और 25,000 पंचायतों में लोग जुड़े हैं और लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अवधारणा थी कि गांव में कैसे खुशहाली हो, कैसे उनकी आर्थिक उन्नति हो, गांव में कैसे शांति बहाल हो, आपसी भाईचारा कैसे कायम हो। और इसी अवधारणा के साथ और इसी परिकल्पना के साथ आपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपकी वह परिकल्पना और अवधारणा आज साकार होने जा रही है, जब आपके एक बटन दबाने के साथ लगभग 65 लाख लोगों का स्पष्ट संपत्ति कार्ड वितरित हो जाएगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व भूमि अभिलेख के अभाव में ग्रामीणों को काफी असुविधा हो रही थी। गांव में संपत्ति विवाद होता था, गांव का माहौल खराब रहता था, गांव में अशांति फैली थी। अस्पष्ट भूमि दस्तावेज के अभाव में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में काफी परेशानी हो रही थी। बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्रामीण नहीं उठा पा रहे थे और आपकी अवधारणा थी कि जब तक इस देश का गांव मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। और इसी अवधारणा और परिकल्पना के साथ 24 अप्रैल 2020 को आपने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवीनतम जो ड्रेन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से किया जा रहा है और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर के सहयोग से इसका पूरा सर्वे करके और पूरे संपत्ति का बंटवारा करके और लोगों के बीच आपसी सहमति के आधार पर संपत्ति कार्ड तैयार कराया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 2,24,00,000 ग्रामीणों के बीच संपत्ति कार्ड का वितरण संपन्न हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 3,46,000 गांव में ड्रोन सर्वे का काम किया जाना है, जिसमें लगभग 3,17,000 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा विभिन्न चरणों में आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच कार्ड वितरित हो जाएगा। और इसका लाभ ये होगा कि गांव में जो संपत्ति का विवाद है वह समाप्त होगा, आपसी भाईचारे का माहौल कायम होगा। और इसी बीच स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है। और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए।
स्वामित्व सर। योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और गांव सर, में भी बताइए सबको कि सब अपना सर। कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी ले, कोई न कोई कारोबार करे। ये जरूर बताइए सबको। जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार रचना नमस्कार। जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन सर- कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? तो आपने सर, कभी मैंने तो सोचा छोड़ था ही ऐसा दी कभी थी। होगा? सर, मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को एक तो एसबीएम योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ तो और अपना मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, जरा मुझे बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, sir. प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे सर, अर्थ में आप किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर, मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए जी, आइए सर। देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी, नमस्कार। नमस्ते सर। रोशन जी बोला।
हाँ सर। सर, संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा भूमि नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार. नमस्कार सर. हे तुमचे मुलाचं नाव काय आहे? सर माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे. वा. आज त्याचा वाढदिवस पण आहे. आज वाढदिवस होत का? हं? हा सर. वाढदिवस आहे त्यांचे. हो सर वाढदिवस आहे. वा, आज तर माझे माझ्यासाठी खूप आशीर्वाद मोठा द्या. दिवस आहे सर. माझे आशीर्वाद द्या. हा सर तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आहे. अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर. खेती भी करता हूँ और साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर. मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं. मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर. तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, मालमत्ता पत्रक, ये सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल है. सीधे आपको लिए चलते और सुनवाते हैं प्रधानमंत्री और लाभार्थियों की बातचीत. है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है. जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर. हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है. पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर. खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था. लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है. इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं. इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर. और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर. अभी चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं. और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई. और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है. तो आपका भी सर. इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर. आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं. चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. जी सर. नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको. थैंक यू सर. थैंक यू. धन्यवाद सर. अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा संगीता प्रणाम. जी नमस्कार. नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी. मेरा सिलाई का काम है. मैं टेलरिंग करती हूँ. हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं. 2 बच्चे और मेरे पति. एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, M.Com फाइनल ईयर है. अरे वाह. दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हाँ. कड़पा में. और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं. अच्छा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते एक और कागज आ गया. क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है. पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर. जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है. क्या किया आपने? अब कागजात मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है. प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है पर अब नहीं हुआ. मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में. अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया क्या बैंक से? जी सर, अभी तक तो नहीं लिया. अब लेने की सोच रहे हैं. लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं. तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आगे मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ. वो जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ. तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा. जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेगा तो.
चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें। इसके लिए जी, सर। अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। आपको जी, अपने सर। घर का कागज मिल गया है और जी, आपको सर, सेल्फ हेल्प 60 ग्रुप साल के से नहीं मिला सदस्य था, भी सर। है। क्या कह 60 रही थी साल से नहीं संगीता मिला जी? था, सर। संगीता जी, आप कुछ कह रही जी। थी? जी 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। देखिएगा, हाँ, सर। स्वामित्व योजना पूरे जी। गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा।